तो ये हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस सीरीज़ है और ये आज का अगला पार्ट, और तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि कल तक जो अनजान था हो सकता है कि वो तुम्हारा अपना बन जाए, जो तुम्हारे अपने थे वो अनजान समझ आए। क्या कहना चाहता हूँ आइए देखिए। स्ट्रेंजर्स, एक अनजान इंसान, कौन होता है वो जिसे हम नहीं जानते, जिससे हम कनेक्टेड नहीं हैं, राइट, ब्लड रिलेशन उसके साथ हमारा नहीं है। पर कौन ऐसे स्ट्रेंजर्स हैं जो हमारे ब्लड रिलेशन रिलेटिव से भी ज़्यादा अपने हो जाते हैं? कौन है वो? हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स, हमारे स्कूल के फ्रेंड्स, हमारे कोवर्कर्स, राइट, हमारे नेबर्स। क्या ये स्ट्रेंजर्स नहीं थे? पहले थे, ऑफ कोर्स, ये सब हमारे लिए स्ट्रेंजर्स थे। और आज हो सकता है कि ये तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स की जगह तो नहीं ले सकते, पर इनका एक अपना इम्पोर्टेंस है। ये तुम्हारी एक बड़ी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, राइट। तुम उन्हें भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हो जितना तुम अपने फैमिली मेम्बर्स को देते हो, राइट। स्ट्रेंजर्स से बन गए वो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, राइट। उन्होंने एक ऐसा यूनिक बॉन्ड शेयर करा जो और किसी ने तुम्हारे साथ शेयर ही नहीं करा, राइट। और इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा। अच्छा, ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है वैसे। आओ देखें कैसे। जब तुमने बर्थ किया था, मतलब जब भाई तुम बॉर्न हुए थे, राइट, वो मैजिकल डेट जो भी थी, तुम्हारा बर्थडे का डेट, वो तुम कमेंट कर सकते हो या आप खुद अपने आप तक रखो, एक मेमोरी है वो, राइट। तो तुम किसी को भी तो नहीं जानते थे, इवन तुम्हें ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे पापा कौन है और तुम्हारी मम्मा कौन है। फिर धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वो चीज़ समझ आई और तुम्हें कनेक्शन फील हुआ, वो एक स्पेशल कनेक्शन जिसकी वजह से तुम्हें समझ आया कि तुम्हारे पापा कौन थे, मम्मा कौन है, तुम्हारे एल्डर्स कौन है, राइट, तुम्हारे रिलेटिव्स कौन है, जिस फैमिली में तुम ग्रूम हुए, राइट, उसे तुम अपना मानते हो। देन सेम उसी तरीके से तो तुम्हारे फ्रेंड्स ने भी तुम्हारी लाइफ में एंट्री ली और वो तुम्हारे फैमिली मेम्बर बन गए। तुम्हारे नेबर्स ने भी वो चीज़ करी और तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड्स ने भी और तुम्हारे कलीग्स ने भी, राइट। तो हमारा कहने का क्या पॉइंट है? हमने इतना सब कुछ कह दिया, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही अपने फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ अपना लव बना कर रखो, राइट। एक पीस और हारमनी और इन्जॉय करते रहो, क्योंकि तुम्हारे नेबर्स अगर अच्छे होंगे तो तुम बहुत इन्जॉय कर सकते हो, राइट। तुम्हारे फ्रेंड्स अगर अच्छे हैं तो तुम्हें वो सपोर्ट करते हैं, तुम्हारे कलीग्स अच्छे हैं तो तुम्हें ड्रॉबैक से बचाते हैं। इट्स अ गुड थिंग। अगर तुम्हारे साथ ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। पर जैसा हम कहते हैं कि हर चीज़ का एक नेगेटिव साइड होता है, तो आओ नेगेटिव साइड को भी डिस्कस कर ही लें, राइट। क्या होगा अगर हमारे नेबर्स अच्छे नहीं हैं? तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, राइट। वो हमें परेशान करेंगे, हमारे कि हर काम में कहीं ना कहीं हमें रोकेंगे, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। अगर हमारे आसपास के जो कोवर्कर्स हैं, राइट, हमारे कलीग्स हैं, वो हमें कहीं ना कहीं हेट करते हैं तो हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। उस केस में क्या करना है? राइट सी बात है कि उनसे आप मतलब ना रखें और कोशिश करें कि भाई उनके हेटरेट को दूर करें, या तो खुद को दूर कर लें वहाँ से, राइट। पर मैं खुद को दूर करने वाली एडवाइस कभी नहीं दे सकता, क्योंकि ये सीरियस इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करने की है। हम चाहते हैं कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट बने, क्योंकि हम कहीं एआई में तो आगे निकल गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आगे निकल गए, पर इमोशंस कहीं पीछे छूट गए। इमोशनली स्ट्रांग बनिए, और अगर इस सीरीज़ के और भी पार्ट्स को देखना है तो देखिए, शेयर कीजिए, और हारमनी और पीस, और सबसे ज़रूरी कि प्यार बना कर रखिए।